जय मां सरस्वती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि। कौन से उपाय इस दिन किए जा सकते हैं जो कि पति बच्चे और परिवार की समृद्धि, उत्तम बुद्धि और हर कार्य की सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। संपूर्ण नियम क्या करें क्या नहीं ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इस बार 2026 में बसंत पंचमी सबसे दुर्लभ शुक्रवार के दिन हो रही है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का दिन है। 23 जनवरी उदय तिथि अनुसार इस बार बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते होंगे, इस दिन कुमार योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। मैं यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, कलश स्थापित कर साधारण सरल तरीके से, परंतु एक जल का लोटा जरूर ले, क्योंकि जल के लोटे में हम अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का सभी का ध्यान करते हैं, तो कलश में उनका वास हो जाता है। पूजा में जल का लोटा जरूर जरूर से रखना ही चाहिए। तो एक जल का लोटा लेना है, मुख पर मौली बांध ली है, स्वास्तिक बना लिया है। साधारण सरल तरीके से इस दिन पीले चावल की बहुत महत्वता है, क्योंकि मां लक्ष्मी का दिन हो गया है, मां सरस्वती का दिन हो गया है। तो पीले चावल जल के लोटे के अंदर 1 रुपया का सिक्का छोड़ें और हल्दी अक्षत और डूब के घास, ये 5 चीजें रखकर जय मां सरस्वती या ओम सरस्वती देवी नमो नमः इस मंत्र का जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु माम सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ऐसा आप मन में उच्चारण करते हुए, ध्यान करते हुए, आप सभी एक पीले चावल की भरी हुई कटोरी इस कलश के ऊपर रख दीजिए और एक दीपक जो कि हमारी पूजा पाठ का साक्षी रहेगा, इसे प्रज्वलित कर लीजिए। जिस स्थान पर भी आप पूजन कर रहे हैं वहां पर आप साफ स्वच्छ कर लीजिए। हल्दी का छोटा सा स्वास्तिक बनाएं, अपने मस्तक पर आप हल्दी का तिलक लगाएं। अपने बच्चों को, छोटे बच्चे हों बड़े हों, इस पूजा में सम्मिलित जरूर करें। कहा जाता है इससे मां सरस्वती उत्तम बुद्धि देती हैं और हर स्वरूप में सुख जीवन में स्वतः ही मिलता चला जाता है, क्योंकि ज्ञान की देवी के प्रादुर्भाव अर्थात उत्पन्न का यह दिन माना जाता है। उनके जन्म का दिन माना जाता है और ज्ञान और बुद्धि विवेक बहुत सुंदर है, तो हर कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। तो आप सभी को एक पीला वस्त्र यहाँ पर बिछा लेना होगा। पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर आप माता लक्ष्मी या माता सरस्वती, जो भी आपके पास मूर्ति प्रतिमा है, एक ही स्वरूप है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, आप मां सरस्वती की मूर्ति प्रतिमा यहां पर स्थापित करें। साथ ही कलश के नीचे चावल का एक छोटा सा ढेर रखकर, या आप सभी थोड़ा सा चावल का वहां पर अष्टदल कमल अर्थात एक पीले चावल का आसन देकर उसमें 8 लाइन खींच लेते हैं, तो अष्टदल कमल हो जाता है। बहुत शुभ माना जाता है। अब पूजा में यह इस तरह से कलश स्थापित हो गया। अब इस दिन बहुत महत्व है। बच्चों की पुस्तक है या आपके पास जो भी दिव्य पुस्तक है, या आप जो वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हो सकता है, उसे पूजा में जरूर जरूर से रखें। ऐसा करने से मां सरस्वती हमारे घर परिवार पर पूर्ण रूप से वास करती है, क्योंकि उन्हीं का अंश माना जाता है। दिव्य पुस्तकें, दिव्य वाण यंत्र तो यहाँ पर आप जरूर रखें। जैसे कि शंख रोज आप प्रयोग में लेते हैं, तो वह भी यहाँ पर रखें, क्योंकि वह मां लक्ष्मी, मां सरस्वती के वास के रूप में कहा जाता है। इस बार मां लक्ष्मी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त हो रहा है ना, वह शुक्रवार के दिन सुबह 7:13 से 12:34 के आसपास, इस शुभ समय में स्कूल, घर, विद्यालय, हर जगह आप पूजन कर सकते हैं। देखिए, इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत, भले ही गृह प्रवेश हो, भूमि पूजा हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो, मुंडन हो, कान छिदवाना हो, या कोई भी नए सा कार्य का शुरुआत का यह अबूझ मुहूर्त माना जाता है। अबोझ दिन होता है तो पूरा दिन शुभ है, परंतु राहु काल को छोड़ दीजिएगा। जैसे राहु काल का समय सुबह 11:17 से 12:38 के आसपास हो रहा है। इसके अलावा पूरा दिन शुभ ही शुभ है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैंने मां सरस्वती का ध्यान करते हुए सबसे पहले जल का छिड़काव, स्नान का भाव करते हुए सभी देवी देवताओं पर जल का छिड़काव किया। उसके बाद मैंने चंदन और हल्दी और कुमकुम और अक्षत समर्पित किया। इसी तरह से दिव्य पुस्तक इत्यादि पर भी रोली चंदन, अक्षत इत्यादि समर्पित करें, और जो आपने जल कलश रखा हुआ है और दीप देवता स्थापित है, उन पर भी रोली चंदन समर्पित करें। यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी महाराज को समर्पित करें, या यज्ञविद दुर्वा इत्यादि भी समर्पित करते हैं, तो शुभ ही शुभ माना जाता है।
मोर पंख इस पूजा में जरूर रखें। एक नया मोर पंख बाजार से लाएं और उसे पूजा में सम्मिलित करें। फिर बच्चे जहां पर पढ़ते हैं ना, वहां इस मोर पंख को रख दिया जाए। उनकी पुस्तक में या उस स्थान पर रख दिया जाए तो कहा जाता है, शास्त्रों में ज्योतिष में यह उपाय माना जाता है कि बच्चे हमेशा कार्य सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। उनका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है और एकाग्र चित्ता के लिए मोर पंख का यह प्रयोग जरूर जरूर से करना चाहिए। तो इस तरह से साधारण सरल तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले चावल की बहुत महत्वता है। अपने इस घर पर जो भी आप पूजन कर रहे हैं या कहीं भी आप पूजन कर रहे हैं, तो आप मौसमी फलों का भोग मां लक्ष्मी मां सरस्वती को लगाएं। और साथ ही पीले चावल इस दिन प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं और मां लक्ष्मी को भोग रूप में समर्पित किए जाते हैं। तो साधारण सरल पूजा विधि होती है। अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का और गुप्त नवरात्रि में मां के सभी स्वरूपों का ध्यान करें। माता लक्ष्मी का ध्यान कर कर इस पूजा को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। लौंग, इलायची, यह सब मुख शुद्धि के लिए आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से फलों का भोग भी आप लगा सकते हैं। पूजा में रही कमी के लिए आप सभी कुछ दक्षिणा यहाँ पर रख दीजिए। बाद में इन्हें निर्धन गरीब जनों को दान दे देते हैं या किसी मंदिर में जहां पर भी माता रानी का मंदिर है वहां चढ़ाकर आ जाते हैं या गौ माता को इनको चारा खिला देते हैं। इन पैसों का तो उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही आप चाहे तो मां सरस्वती को साधारण सरल तरीके से कुछ सुहाग सामग्री, कुछ वस्त्र इत्यादि भेंट करते हैं तो उत्तम होता है। आप कर सकते हैं, नहीं तो आवश्यक नहीं है। साधारण सरल तरीके से भी मां की पूजा की जा सकती है। इस दिन जैसा कि गुरुजी बताते हैं, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। वह उपाय है बच्चों की उन्नति के लिए, सौभाग्य के लिए, और हमेशा कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो उस कार्य में उन्नति हो, उसके लिए आप 31 अर्थात 31 सरसों के फूल लीजिए और उनसे कहें कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुक्रवार का दिन है। कमल घट्टा या लाल चंदन मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ होता है। धन गलत जगह खर्च नहीं होता। और 31 सरसों के फूल आप सभी शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित करें। बच्चे दूर हैं तो उनका नाम गोत्र बोलते हुए भी अगर आप शिवलिंग पर 31 सरसों के फूल समर्पित करते हैं तो बच्चों की हमेशा उन्नति होती है। ये कार्य करें। दूसरा एक कार्य गुरुजी बताते हैं, बैजंती माला का दान। अपने बच्चे, पति या अपने लिए सौभाग्य के लिए वैजंती माला का दान किसी मंदिर में या ब्राह्मण जन को आप दान कर कर आते हैं तो सुख सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। आपने देखा होगा, मैंने एक दूसरा दीपक लिया, उसमें कपूर प्रज्वलित कर कर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और गणेश जी महाराज की हमने आरती करी। जय मां लक्ष्मी, जय मां सरस्वती, कोई सी भी आरती आप गाकर मंत्रों का उच्चारण कर कर अपनी पूजा को पूर्ण कीजिएगा। इस तरह से यह पूजा की जाती है। एक जल का लोटा यहाँ पर रख दीजिएगा ताकि मां भोग के साथ जल भी स्वीकार करें। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। कोई ना कोई उपाय करें। हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर, अपने बच्चों के मस्तक पर जरूर धारण कराएं। घर के दरवाजे बच्चों का जहां पर पढ़ने का स्थान है वहां पर हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाएं। इस दिन अपने बच्चे के हाथ से उसके हाथ का स्पर्श कराकर कोई भी ग्रंथ, गीता जी का या हनुमान चालीसा, जो अपने सामर्थ्य अनुसार है, किसी मंदिर में आप सरस्वती अर्थात पुस्तकों का दान करते हैं तो आपके जीवन में हर कार्य की सिद्धि होती है और हमेशा ही ज्ञान में वृद्धि होती है। तो यह दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो इस दिन इस तरह से सरल सी पूजा करें। आशा है, उम्मीद है जानकारी आपके लिए रुचिक कर रही होगी। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। इस पूजा में आप चाहे तो कलश इस तरह से स्थापित करें, नहीं तो साधारण आप यहाँ पर दीपक भी रख सकते हैं और अलग से जल का लौटा रख सकते हैं। इसी तरह से साधारण सरल परंतु श्रेष्ठ पूजा सभी को करनी चाहिए। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।